आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसको सुनते ही कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हाई होगा क्योंकि टॉपिक का नाम है फेमिनिज्म। जी हाँ, नारीवाद। जिसे कुछ लोग समझते हैं कि ये मर्दों को जेल भेजने की एक साजिश है। साथ ही कुछ लोगों को लगता है ये घर तोड़ने की कोई विदेशी बीमारी है। और कुछ लोगों को मर्दों को दबाने की ये निंजा टेक्निक भी लगती है। कमाल की बात है ना। सदियों से औरतें कुछ बोली नहीं तो संस्कारी, और अगर आप अपने हक की मांग कर दें तो फेमिनिस्ट। जब तक चुप है तब तक देवी, और जैसे ही सवाल पूछ ले खलनायिका। मतलब बराबरी की बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र ही मांग लिया जाता है। और कह दो कि हमें भी अपनी बराबरी का हक चाहिए, हमें भी वही अधिकार चाहिए जो पुरुषों को मिला है, तो कहा जाता है इतनी आजादी सही नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये फेमिनिज्म डरने की चीज है या समझने की। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जिससे आप इतना डर रहे हैं वो डरने की चीज हो ही ना, वो आपके समाज को और बेहतर बनाने की कोई चीज हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम अक्सर सोचते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब होता है मर्दों से सारे अधिकार छीन के सिर्फ और सिर्फ वो सारे अधिकार औरतों को दे दिए जाएंगे। पर ये फेमिनिज्म का मतलब है ही नहीं। फेमिनिज्म का मतलब तो ये है कि जितने हक मर्दों को दिए गए हैं उतने ही हक औरतों को भी दिए जाएं। और जो धारणा फेमिनिज्म को लेके समाज में बनी हुई है कि औरतों को ज्यादा हक देने की बात कही जा रही है, मर्दों के हक छीने जा रहे हैं, ये एक्चुअल में फेमिनिज्म है ही नहीं। ये तो एक मैट्रियार्की की निशानी है। पेट्रियार्की, इसमें पुरुषों के पास सत्ता होती है, उनका अधिकार वर्चस्व सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा होता है। और जैसे ये पेट्रियार्की है वैसे ही मैट्रियार्की भी होता है, इसमें अधिकार महिलाओं के पास पुरुषों से ज्यादा होता है। भारत में कुछ ऐसी ट्राइब हैं जहां पर मैट्रियार्की ही फॉलो की जाती है। और यहाँ पर शादी के बाद लड़के अपना घर छोड़ के अपनी वाइफ के साथ रहना शुरू कर देते हैं। वाइफ के साथ घर के बड़े और जरूरी फैसले भी महिलाएं ही लेती हैं। इसे मैट्रियार्की कहते हैं। फेमिनिज्म और मैट्रियार्की ये दोनों बहुत ही अलग शब्द हैं। जैसे ही ये दोनों शब्द अलग है वैसे ही इन दोनों का अर्थ भी बहुत अलग है। फेमिनिज्म असल में है क्या? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जेंडर इक्वालिटी ही फेमिनिज्म है। महिलाओं को पॉलिटिकल राइट, जैसे कि उनको संपत्ति में अधिकार मिले, साथ ही साथ उनको इक्वल पे भी मिले, जहां वो काम करने जाए उनको बराबरी से देखा जाए। हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्की को सपोर्ट करने के लिए बड़े ही बेतुके से तर्क दिए जाते हैं। कहा जाता है ये हमारे कल्चर का ही तो पार्ट है, इसे हम कैसे ना फॉलो करें। और ऐसा भी नहीं है कि पेट्रियार्की सोच को सिर्फ और सिर्फ मर्दों के साथ जोड़ के देखा जाएगा। पेट्रियार्की एक सोच है जो महिला और पुरुष दोनों के दिमाग में घर कर चुकी है। जैसे ही कुछ महिलाएं पेट्रियार्की सोच को सपोर्ट करती हैं और समझती हैं कि हमारे कल्चर का पार्ट है, वैसे ही कुछ मर्द हैं तो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने सलमान रुश्दी से पूछा कि सर आप फेमिनिस्ट हैं? तो उनका आंसर बहुत ही सुंदर था, उसको सुनकर आप भी कहेंगे कि बात बिल्कुल सही है। उन्होंने रिपोर्टर को रिप्लाई दिया कि या तो कोई इंसान फेमिनिस्ट हो सकता है या फिर बेवकूफ। मैं फेमिनिस्ट हूँ। और ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं कही, साथ ही साथ बराक ओबामा से भी एक बार ये बात पूछी गई तो उन्होंने भी कहा कि वो फेमिनिस्ट हैं। और कुछ अज्ञानता के सौदागरों को लगता है कि फेमिनिस्ट होने का मतलब है पुरुषों से नफरत करना। जो लोग फेमिनिस्ट होते हैं उनको पुरुष पसंद नहीं, या फिर वो पुरुषों से नफरत करते हैं। उनका बस चले तो दुनिया से पुरुषों को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का वर्चस्व बना दिया जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रजासत्तात्मक सोच से महिला और पुरुष दोनों ही पीड़ित हैं। जो महिलाएं प्रजासत्तात्मक सोच का सपोर्ट करती हैं वो ये बात कहती हैं कि महिलाओं का ही जिम्मेदारी है कि वो घर की देखरेख करें, बच्चे पालें। अगर कोई महिला माँ नहीं बनती है अपने जीवन में तो उसका जीवन ही अधूरा रह जाता है। और काम करने की क्या जरूरत है, पति तो कमा कर ला ही रहा है। इस पितृसत्तात्मक सोच ने हमारी सोसाइटी को एक बॉक्स के दो खांचों में बांट के रख दिया है। और पहले खांचे में डाला गया है पुरुषों के काम और दूसरे खांचे में डाले गए हैं महिलाओं के काम। आपने अक्सर अपने घरों में ये बात कहते हुए सुना होगा, अगर कोई लड़का रो रहा है तो क्या रो रहे हो तुम लड़कियों की तरह, या फिर तुम मर्द हो, मर्द बनो, मर्द को दर्द नहीं होता। और लड़कों से ही एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो ही जॉब करें और घर के लिए कमा कर लाएं। पैसा कमाए नहीं तो उनकी शादी कैसी होगी, पैसा कमाए नहीं तो घर का खर्च कौन उठाएगा, पैसा कमाए नहीं तो सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे के बेस पे ही जज करती है। अगर वो कमाएगा नहीं तो घर के खर्चे कैसे उठाएगा। और अगर उसकी वाइफ काम करती है और वो घर में रह के बच्चों की और घर की देखभाल करता है, फिर तो तानों की बौछार हो जाती है कि कैसा आदमी है बताओ, घर में बैठ के बीवी की कमाई खाता है। कैसा आदमी है बताओ, हर वक्त घर में पड़ा रहता है और बीवी बाहर काम करती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक रूल डिसाइड कर रखा है इस पितृसत्तात्मक सोच में कि पुरुषों का काम यही है। साथ ही साथ महिलाओं की जिम्मेदारी, मतलब महिलाओं के खांचे में जो जिम्मेदारी डाली गई है वो बहुत ही अजीबो गरीब डाली गई है कि औरतों का काम है घर की देखभाल करना, किचन में काम करना, खाना बनाना, बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना। और साथ ही साथ महिलाओं को कैसा होना चाहिए, जैसे कि पुरुषों को ताकतवर होना चाहिए, उन्हें तो बाहर जाकर काम करना ही होगा और दर्द भी नहीं दिखा सकते क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। पर महिलाएं वो शांत होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, उन्हें घर के काम आने चाहिए, कोई बड़ा डांटे तो चुपचाप सुन लेना चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और बहुत ही सामान्य सी कम 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए।
पितृसत्तात्मक सोच से सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी परेशान है। और कुछ लोगों को लगता है कि जो पेट्रियार्की है उससे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं परेशान हैं, और जो फेमिनिज्म है उससे सिर्फ और सिर्फ औरतों का ही भला होगा। तो अगर पेट्रियार्की से दोनों ही परेशान हैं, महिला और पुरुष दोनों ही, तो फिर ये फेमिनिज्म की बात कहाँ से आ गई? अगर परेशान दोनों हैं तो दोनों को दिक्कत है। और आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा स्वस्थ है और एक बच्चा कमजोर है, तो आप पहले ध्यान किस पर देंगे? जो बच्चा कमजोर है। सेम ऐसा ही फेमिनिज्म का भी कॉन्सेप्ट है। आज भी महिलाओं की भागीदारी बहुत सारे क्षेत्रों में पुरुषों से बहुत कम है। चाहे वो पॉलिटिक्स में आप जाकर देख लें, चाहे वो आप साइंस के क्षेत्र में जाकर देख लें, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाके देख लें, या फिर मेडिकल या फिर प्रोफेसर, आप किसी भी हायर एजुकेशन में जाके देख लें, महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत कम है। लेकिन अब फिर से कुछ वही अज्ञानता के सौदागर चले आएंगे कहने की, अरे भाई इन्हें कितना चाहिए, इन्हें बस में अलग से सीट चाहिए, ट्रेन में अलग से कंपार्टमेंट चाहिए, साथ ही साथ इनको मैटरनिटी लीव भी चाहिए, ये पीरियड्स के लिए भी कहती रहती हैं हमेशा। पर इन मूर्ख अज्ञानता के सौदागरों को ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर वो पुरुष कोई बस में खड़ा है, उसके पीछे से कोई महिला आके उसको गंदी तरह से कभी टच नहीं करती। किसी ट्रेन में किसी पुरुष का 10 महिलाओं ने कभी रेप नहीं किया, पुरुष बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते, तो उन्हें मैटरनिटी लीव तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। और ऐसी मानसिकता रखने वालों की बात बिल्कुल वैसी ही खोखली लगती है, जैसे कि ये बात कि छोटे कपड़े पहनने से ही महिलाओं का रेप होता है। और कुछ लोगों को लगता है कि शराब पीना और ड्रिंक करना यही फेमिनिज्म है। महिलाओं ने सिर्फ इस बराबरी की हक की मांग की है, पर ऐसा नहीं है। जितना पुरुष पी सकते हैं उतना महिला भी पी सकती हैं, पर ये फेमिनिज्म से लेना देना नहीं है, ना ही इसका पेट्रियार्की से लेना देना है। इसका सिर्फ और सिर्फ सीधा मतलब हेल्थ से है। हमारी बॉलीवुड ने जो फिल्में बनाई हैं उसमें सूडो फेमिनिज्म का सबसे बड़ा भ्रम तो हमारी बॉलीवुड फिल्मों ने अपना लिया है। बहुत सारी ऐसी फिल्में दिखाई गई हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, और कहा गया है कि औरतें जो फेमिनिज्म की मांग करती हैं वो यही फेमिनिज्म है। रियल फेमिनिज्म का उदाहरण पेश करने वाली ये तो फिल्में हैं ही नहीं। अगर आपको रियल फेमिनिज्म की उदाहरण वाली फिल्में देखनी भी हैं, तो आपको देखनी चाहिए क्वीन, मिसेज, इंग्लिश विंग्लिश, पिंक। औरतों की ना का मतलब सिर्फ ना होता है। ये कुछ फिल्में हैं बॉलीवुड की जो दिखाती हैं कि एक्चुअल फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। बराबरी का हक, ड्रिंक करना, स्मोक करना ये अपनी पर्सनल चॉइस है। इससे आपका हेल्थ का लेना देना हो सकता है, लेकिन फेमिनिज्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। पर लोग इस चीज का तर्क सिर्फ और सिर्फ इसी में देते हैं कि बस लड़कियों को तो फेमिनिज्म यही चाहिए। ये फेमिनिज्म कोई नई चीज नहीं है कि जिसने आज अचानक से हमारे समाज में आकर दस्तक दे दी है। इसकी नींव तो साल 1972 में ही पड़ गई थी। इसकी शुरुआत 1972 में मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एक बुक लिखी थी, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इसे आधुनिक नारीवाद की नींव माना जाता है। फेमिनिज्म की जो पहली वेव आई थी वो 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था महिलाओं को समान अधिकार देना, साथ ही साथ महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया जाए, साथ ही साथ शिक्षा और संपत्ति का भी अधिकार दिया जाए। इसकी दूसरी वेव आती है साल 1960 से लेकर 1980 के दशक में। इसकी तीसरी वेव 1990 से लेकर 2000 के दशक के आसपास, और चौथी वेव आती है 2010 में से लेकर वर्तमान समय तक। और इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय। तो अगर आप भारतीय इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है जो कोई पुरुष किसी महिला के लिए खड़ा है। याद करिए, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने भारत में सती प्रथा के लिए कितनी लड़ाई लड़ी थी। साथ ही साथ जो विधवा पुनर्विवाह होता था उसके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं का कितना साथ दिया था। नारीवाद पुरुषों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं है, उस सोच के खिलाफ आंदोलन है जो सदियों से औरतों की आवाज को दबाती आई है। नारीवाद का मतलब घर तोड़ना नहीं, बल्कि बराबरी के साथ घर बनाना है। नारीवाद का मतलब पुरुषों को नीचे गिराना नहीं, बल्कि औरतों को उसके हक का सम्मान दिलाना है। पर हम फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म में फंस कर रह गए हैं, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में फेमिनिज्म का मतलब क्या है। आई होप कि आपको इस वीडियो से आज फेमिनिज्म की रियल डिफिनेशन पता चल गई होगी, और फेमिनिज्म एक्चुअल में क्या होता है ये पता चल गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।